6 नंबर आप देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इंग्लिश दिखा दूंगा। कह रहा नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर आंसर। कहने का मतलब ये है कि जो ये पॉइंट दिए गए हैं, ये किस प्रकार का चतुर्भुज बन सकता है, किस प्रकार का क्वाड्रेटरल बन सकता है, ये आपको बताना है। और अगर कोई बन सकता है तो वो किस प्रकार होगा ये लिखना होगा कि इन बिंदुओं से दिया गया जो पहला चतुर्भुज बनेगा वो समबाहु होगा, सॉरी समबाहु नहीं, वर्ग होगा, आयत होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, समलंब होगा, क्या बनेगा ये बताना है। ठीक है, चलिए फिर छठा क्वेश्चन कर लेते हैं। पांचवा आप लोग घर से होमवर्क कर लेना। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार यदि कोई है तो बताइए। उत्तर के लिए कारण भी लिखिए, ऐसा आपने क्यों लिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने छठवां दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम एक काम करेंगे, तो चारों बिंदु दिए गए ना, इन चारों बिंदुओं से हम एक मतलब चतुर्भुज का निर्माण करेंगे और फिर देखेंगे कि उस चतुर्भुज की क्या दशा है। अगर उसमें दोनों सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती तो हम कह देंगे वर्ग है, सॉरी आयत है, रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने की अपोजिट एंगल इक्वल होती हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर आएंगी तो हम कह देंगे वर्ग है। इसी तरह से कंडीशनें जैसे भी होंगी वैसे बताएंगे। तो फर्स्ट के लिए हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। फर्स्ट में है -1 कामा माइनस का 2, 1 कामा 0 और माइनस और 2, और एक है बेटा इसमें माइनस का 3 और 0। ये आपके चार बिंदु दिए गए हैं, की सहायता से हम एक चतुर्भुज बनाएंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या है ये क्या। इनको मान लेंगे, चाहे तो आप एक बार लिख लो नीचे एक लाइन, मैं तो नहीं लिखने वाला हूँ, लिख लो आप लोग। माना, माना लिखने के बाद ए लिखना, ए के आगे ये पॉइंट लिख दे, बी लिखना, बी के आगे ये पॉइंट, सी के आगे ये और डी के। माना लिखने के बाद लिख लेना, ठीक है। फिर देखिए ये क्वेश्चन फिर से पढ़िए। कह रहा निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी लिखिए। अगर आप बता देंगे कि पहले वाले से चतुर्भुज वर्ग बन रहा है, वर्ग क्यों बन रहा है ये भी बताना पड़ेगा। नोटिस है, कारण बताओ। चलिए ठीक, अब क्या करेंगे, दिए गए बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार के लिए हमें प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच की जो है वो क्या निकालना होगा, दूरी निकालना होगा। ठीक है, एक बार हम ए बी निकालेंगे, एक बार बी सी निकालेंगे, एक बार सी डी निकालेंगे, एक बार ए डी निकालेंगे। इस तरह से जब हमें मिल जाएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, चलिए साथियों, यहाँ से हम सबसे पहले ए बी निकालेंगे। आप सभी को दिख रहा है क्वेश्चन, मैं हटा देता हूँ। फिर बाबू यहाँ पे देखो निकालूंगा, इस तरह से आपका आएगा। जैसे लिख रहा हूँ ऐसे आप एग्जाम में भी, हाँ, का तरीका बोलता हूँ कैसे लिख, को भी सुनते जाओ, कोई पर नहीं काटेगा परीक्षा में। ढंग से लिखना है, ये लिखना ए बी बराबर, जो मैंने अभी बात बोला था स्टार्टिंग में लिख लेना, लिखने के बाद तब इसे बनाना। ठीक है, क्या बोला था सुने हो ना, दिए गए बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार को ज्ञात करने के लिए पहले हम प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर आगे क्या इतना लिख लो बस, ज्ञात करेंगे। ये भैया हो जाएगा x1 y1, तो हो जाएगा बाबू आपका x2 y2, x2 और y2। ध्यान रखना x2 का मान यहाँ से 1 हो जाएगा और x1 का मान यहाँ से -1 हो जाएगा। ध्यान देना -1 है, सॉरी ये माइनस पहले से है इसलिए प्लस हो जाएगा। y2 का मान यहाँ से अगर आप देखो तो y2 का मान 0 है, y1 का मान यहाँ से माइनस का 2 है, माइनस का 2 और ये माइनस मिला के हो जाएगा प्लस, में किसी को कोई आपत्ति नहीं। 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 4
इसमें 2 जुड़ेगा 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेगा, स्क्वायर हो जाएगा 4। फाइनल में आपका √8 आएगा। √8 का मतलब जानते हो भाई साहब, 2 इंटू √2 होता है ना बाबू। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेकिन आप बहुत ही ध्यान से देख, ठीक है? हाँ चलिए, इसका नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हमें 4 बिंदुएं निकालनी है। अब इनको लिखते भी चलो साथ में, यहाँ पे लिखो। यहाँ पे सब इकट्ठा हम लिख लेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे। ये ए बी का मान आया है इस तरह से। अब हम बी सी निकालेंगे। नोट करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं मिटाऊंगा, चूंकि सभी को निकालना है। क्लियर है? क्या ये हो गया बाबू? अब बी सी निकालोगे तो यहाँ पे बी सी हो गया, याद रखना, बी और सी। देखो बी और सी यूज करेंगे, ए का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर ये x2 y2 है, इसको x1 y1 मान, x1 y1 इसको मान लीजिए, ठीक है? चलिए मान रखिए, x2 यहाँ से ले लीजिए 1, x1 यहाँ से ले लीजिए -1, तो -1 और ये माइनस हो जाएगा प्लस। क्लियर? y2 का मान यहाँ से ले लो बाबू 0, माइनस y1 का मान यहाँ से ले लो 2, ये होल स्क्वायर। क्लियर? 1 + 1 यानी 2 का होल स्क्वायर यानी 4, और ये 0 जब -2 घटेगा तो क्या होगा भाई, -2 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर 4। फाइनल में ये भी उतना ही आ रहा है, यानी 2 इंटू √2। आप कह सकते हैं ये कितना आया, 2√। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि बी सी बराबर भी क्या है भैया, 2 √2 दिया है। लिख लीजिए जल्दी, फटाफट करिए। जो बच्चे कमेंट के पीछे पढ़ रहे हैं बाबू, जब तक लाइव चल रहा है तब तक मैं किसी का नाम नहीं बोलने वाला हूँ, सिर्फ पढ़ाई करो, ठीक है? लाइव क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट करोगे तो मैं कमेंट देखूंगा, अभी नहीं देखने वाला। सिर्फ पढ़ाने दो, कोई बात नहीं, बातचीत नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। संतोष कुमार कमेंट आ रहा तुम्हारा, रोहित, प्रियंका, मनोज, शोभित, और कौन है, रौनक, सबका कमेंट आ रहा है। शांत रहो, पढ़ाई करो। ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी निकालेंगे बाबू, ठीक है? चलो इसको रोक करके लिखो, ये रोक करके लिखो। अब हम क्या करेंगे, सी डी निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। चलो बी सी हो गया, अब सी सी डी। देखो ये x1 y1 है, तो x2 y2 मान, x2 का क्या है, माइनस, यहाँ पे माइनस है। x1 का मान ले लो बाबू, देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है का, नहीं, हमें सी डी निकालना, याद रखना। तो यहाँ पर भी सी जरूरी है भाई, हमारे कॉपी में जगह कम है, इसलिए हम एक ही जगह पे लिख रहे हैं, इसलिए मिटा रहे हैं। अपन की कॉपी में जगह ज़्यादा होगी तो आप मिटाना थोड़ी है आपको, आपको तो इसको अलग निकालना है, उसको अलग, उसको, ठीक है? चलो सी और डी, हमें इसको लेना है, इसको लेना है, इसको यूज नहीं करना, इसको भी नहीं यूज करना। तो x2 इसमें से लेंगे -3, x1 -1 है, तो बेटा माइनस का ये 1 और ये माइनस सूत्र वाला मिला के प्लस का 1 हो जाए, होल स्क्वायर। y2 का मान 0 है और y1 का मान 2 था, होल स्क्वायर। इसमें किसी को कोई लफड़ा नहीं, ये लाइन थोड़ा सीधा खींचा करो, हमारे में जगह नहीं इसलिए थोड़ा तिरछी हो जाती है, ठीक है? क्लियर? चलो अब क्या हो जाएगा भैया, ये माइनस प्लस घट जाएगा बाबू, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये भी -2 हो जाएगा, ये भी होल स्क्वायर। फाइनल में 2 दूना 4, ये भी 4 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं √8 आएगा। और ये तो तुम्हें सबसे पहले से पता है, जिंदगी भर पहले से, ये 2√2 आएगा, ठीक है? इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये भैया संयोग ऐसा है कि ये सब बराबर आ, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। हो गया, वीडियो को रोक करके लिखा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नहीं,
अभी तो चच्चा ए बी बी सी और सी डी निकला है, अब डी ए निकालेंगे या ए डी निकालेंगे? चलो भाई चारों निकालना है ना, चार भुजा होगी तब तो हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे। हाँ चतुर्भुज की बात हो रही है, क्वाड्रेटरल की बात हो रही है। एक बार क्वेश्चन दिखा दूंगा, आप बोली भी याद है, समझ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यदि कोई है तो बताइए क्या है, किस प्रकार का चतुर्भुज है, कारण भी बताइए। चलिए अब हमें इसको यूज करना है भैया, तो नहीं करना बाबू, हाँ ठीक, को भी नहीं करना। ध्यान देना, हमें ए डी निकालना, और हम ए डी ही लिख, तो x2 का मान यहाँ से यूज करेंगे माइनस का 3, और ये यहाँ पे माइनस है, ठीक। x1 का मान यहाँ पे -1 है भाई, माइनस प्लस हो जाएगा बाबू। y2 का मान यहाँ से यूज करोगे, y1 यहाँ से -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस में है और भी माइनस में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये माइनस प्लस घट जाएगा बाबू, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल में आपका अंडर रूट वैसे ही रहेगा जैसे पहले था कल परसों में, ये वर्ग हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 4 4 जुड़ेगा 8 हो जाएगा, अंडर रूट 8 यानी 2√8, नहीं 2 रूट। क्लियर, यानी हम कह सकते हैं कि ए डी भी कितना आया है, उतना ही आया। अब तो कोई अंधा आदमी भी बता देगा, अगर चारों भुजाएं बराबर आई तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया डन। चलिए अब किसी को कोई डाउट नहीं रह गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। अब नीचे आप एक चतुर्भुज बनाइए, जैसे यहाँ पर दिया गया भुजाएं उसी आधार पे। देखिए कोई ऐसी लंबाई तो इसमें दी नहीं गई कि जिसे मैं बता दूं तुम पटरी से बना लो। हाँ 2 इंटू अंडर रूट 2 नाप का तो कोई ऐसा नाप आप जल्दी से आसानी से बना नहीं पाओगे। अंजाद करके आप एक ऐसे चतुर्भुज बना सकते हो नीचे कि चारों भुजाएं आपस में बराबर दिखनी। हाँ ऑल साइड इक्वल, आप नीचे लिखोगे इसको बनाने के बाद, लिख लो भैया, लिख को बनाने के बाद नीचे लिखो। देखो समझो, हमने ए बी निकाला था, क्या आया था, बी सी बी डी निकाला था, नहीं बी डी ने निकाला था, बी सी भी निकाला है ना, डी यहाँ लिखो तब मजा आएगा, यहाँ डी लिखो। ठीक है, बी सी निकाला था, बी सी देखो 2√2 आया है। सी डी निकाला था कहीं, हाँ सी डी 1 निकाला था, 2 ए डी निकाला था, चारों है ना। नीचे आप लिखिए चूंकि चूंकि ए बी बराबर बी बराबर सी बराबर ए डी, अतः अतः किए गए बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार एक वर्ग होगा। किए गए बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार एक वर्ग होगा। क्लियर, क्या होगा बेटा, एक स्क्वायर होगा, बिकॉज ऑल जो भी इसमें साइड्स हमें फाइंड होते हैं वो सभी इक्वल आ रहे हैं, इक्वल है ना। आप लिखोगे क्या होगा, एक वर्ग होगा। इस तरह से आप छठा क्वेश्चन फाइनल कर चुके हैं।